अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं आज उस दौर में जब राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से लड़कियां भरती थी अपनी मांग। बालों का स्टाइल हो या गुरु कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका हो या पलकों को हल्के से झुकाकर गर्दन टेढ़ी कर निगाहों के तीर छोड़ने की अदा, उन्होंने सिनेमा प्रेमियों की पूरी एक पीढ़ी को सम्मोहित कर रखा था। एक बार जब बंगाल की एक बुजुर्ग महिला से पूछा गया था कि राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए, तो उन्होंने कहा था कि जब हम उनकी फिल्म देखने जाते थे तो हमारी और उनकी बकायदा डेट हुआ करती थी। हम मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे और हमें लगता था कि वो जो पर्दे की तरफ से पलके झपका रहे हैं या सिर झटका रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही कर रहे हैं। हॉल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था। 1965 में राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर प्रतिभा खोज अभियान में बाजी मारी थी। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यासिर उस्मान बताते हैं, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में BR चोपड़ा, GP सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे निर्देशक हुआ करते थे। ये सब मिलकर कुछ अच्छे अभिनेता ढूंढने का काम कर रहे थे। इसमें काफी लोग चुने गए थे, जैसे विनोद मेहरा, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। राजेश खन्ना से पूछा गया कि आप क्या सुना सकते हो, तो उनका थिएटर का एक मशहूर डायलॉग था, वो उन्होंने सुना दिया और अंततः उनका चुनाव हो गया। GP सिप्पी साहब ने सबसे पहले उन्हें एक फिल्म राज दी जिसमें उनका डबल रोल था। इसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की आखिरी खत साइन की, लेकिन आखिरी खत पहले रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अहंकारी थे और सेट पर हमेशा लेट आते थे। जब पहले दिन इनकी शूटिंग थी तो इन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन ये आदत के मुताबिक 11 बजे पहुंचे। सब लोग देख रहे थे कि ये तो नया लड़का है, उनका पहला शूट है, ऐसा कैसे कर सकता है कोई। कुछ लोगों ने उन्हें घूर कर देखा, थोड़ी डांट भी लगाई सीनियर टेक्नीशियंस ने। इन्होंने कहा, देखिए एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। तो सब खामोश हो गए। जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को राष्ट्रीय पहचान दी वो थी आराधना। यूं तो ये फिल्म बनाई गई थी शर्मिला टैगोर के लिए, लेकिन इसने लॉन्च किया राजेश खन्ना को। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश रहेजा बताते हैं, मुझे अभी तक याद है कि मेरा बड़ा भाई गोपाल अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मेरे सपनों की रानी गाना इतनी जोर से बजाया करता था कि सामने की बिल्डिंग में रहने वाली उस लड़की को वो साफ सुनाई देता था। इस गीत को राजेश खन्ना पर एक खुली जीप में फिल्माया गया था जो एक ट्रेन के साथ चल रही है। इसकी शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी और दिलचस्प बात तो ये थी कि उसे शर्मिला टैगोर के बिना शूट किया गया था। बाद में उनके पाजामे को स्टूडियो में शूट कर एडिटिंग टेबल पर फिल्म के दूसरे फुटेज के साथ मिला दिया गया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा रोल था। वो शर्मिला टैगोर के पति थे, जिनकी शुरुआत में ही मौत हो जाती है। धीरे धीरे फिल्म शेप लेती गई और कहानी आगे बढ़ती गई। इसमें फिर ये तय हुआ कि बेटे का रोल भी राजेश खन्ना को ही दे दिया जाए। पहले कहानी का सेंट्रल रोल तो माँ का था, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई तो राजेश खन्ना का डबल रोल हो चुका था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसका इस तरह प्रमोशन किया गया कि वो शर्मिला टैगोर की मदर इंडिया है। लेकिन अजीब सा करिश्मा हुआ कि जब लोग ट्रायल शो देखकर बाहर निकले तो लोगों ने शर्मिला टैगोर के बजाय पूछना शुरू किया कि वो लड़का कहाँ है। राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं शो शुरू होने से पहले सबको नमस्ते कर रहा था, हाय कर रहा था, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा था। शो के बाद वो मुझे ढूंढते हुए आए। मैं होटल चला गया था। उसके बाद मुझे होटल से बुलाया गया कि आइए आपकी पूछ हो रही है। इसके बाद जो हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, 13 से 14 लगातार हिट फिल्में, जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। इनकी लोकप्रियता जहां तक गई थी वहां तक किसी की नहीं गई। कारण ये था कि लोग उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे और उनकी मुस्कान लड़कियों को बहुत आकर्षित करती थी। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और उनकी फिल्मों को संगीत
बहुत अच्छा मिला। यासिर उस्मान बताते हैं कि 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता नवीन निश्चल ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों के साथ काम किया है। दोनों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उस वक्त अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया था, शोले और दीवार आ गई थी। एक शादी की पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार पहुंचे थे। राजेंद्र कुमार थे, धर्मेंद्र और राज कपूर भी थे। अचानक राजेश खन्ना की एंट्री हुई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मीडिया के सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए। उस शादी में करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे और सब के सब राजेश खन्ना के पीछे चल रहे थे। मैं सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन इस तरह का जादू मैंने सिर्फ उनके साथ देखा। अपने जीवन के आखिरी चरण में राजेश खन्ना बहुत एकाकी हो गए। उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था। उनके करीबी लोग अंत तक उनका मनोबल बढ़ाते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन राजेश खन्ना ने टूटती हुई आवाज में कहा, टाइम अप हो गया, पैकअप। तो ये थे सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।